मैथ इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। सम की प्ले लिस्ट स्टार्ट किया हूँ और सम की परिभाषा क्या है और उस सम का समीकरण ज्ञात किया हूँ जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो और जिस सम का शीर्ष मूल बिंदु पर हो उसके जनक की दिक् को जय सम के समीकरण को संतुष्ट करती है, ये बताया जा चुका है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि उस सम का समीकरण ज्ञात करना जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा और जिसका आधार वक्र का समीकरण क्या है, ax² + by² + cz² + 2f 2gx + 2fy + c = 0 z 0 समतल में ये कोई कर्व दिया है, ये निर्देशक वक्र का समीकरण दिया है, ये शीर्ष है। तो जिसके निर्देशक वक्र का समीकरण दिया हो और शीर्ष का निर्देशांक दिया हो, ऐसे सम का समीकरण कैसे निकालेंगे तो इसको देखते हैं। तो जिस सम का शीर्ष क्या हो, अल्फा बीटा गामा पर हो और उसके बेस कर्व का इक्वेशन निर्देशक वक्र का समीकरण ये हो, उस सम का समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक शंकु है। अब इस शंकु को मान लेते हैं कि एक्स अक्ष वाई अक्ष ये जेड अक्ष ये शंकु है जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा पर है। ये निर्देशक वक्र z = 0 समतल में इस वक्र का समीकरण ये है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वक्र वृत्त हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो बिंदु अल्फा बीटा गामा जब ये वृत्त तभी होगा जब लंब वृत्तीय शंकु होगा, लेकिन वैसे ये किसी प्रकार का भी कर्व हो सकता है वृत्त के अलावा भी। तो बिंदु अल्फा बीटा गामा से होकर, तो इसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा से होकर जाने वाली जनक रेखा का समीकरण क्या है, x - अल्फा अपान n y - बीटा अपान m z - गामा अपान n। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है। यह रेखा, ये जो जनक रेखा है अल्फा बीटा गामा से होकर जाती है, यह z = 0 समतल में जिस बिंदु पर मिलती है जनक रेखा, उस बिंदु के निर्देशांक के लिए z = 0 इस जनक रेखा के समीकरण में यहाँ रख करके sy का मान निकालेंगे। z का मान 0 तो है ही। ठीक है, तो ये जनक रेखा जो एक है z = 0 समतल में निर्देशक वक्र से जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु के निर्देशांक के लिए z = 0 इस समीकरण में रख देंगे। तो यह रेखा z = 0 समतल से जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु के निर्देशांक के लिए समीकरण 1 में z = 0 रखने पर, तो z = 0 जब रख देंगे तो x - अल्फा अपान l y - बीटा अपान m z के स्थान पर 0 - गामा अपान n। तो s की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या x - अल्फा = -l गामा अपान n। ठीक है, तो अल्फा को उधर ले जाएंगे तो s = अल्फा - l गामा अपान n, y की वैल्यू बीटा - m गामा अपान n, z की वैल्यू 0 तो है ही। तो यहाँ पे ये जनक रेखा है जो निर्देशक वक्र z = 0 समतल में जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, s निर्देशांक ये, y निर्देशांक ये, z निर्देशांक ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, उस बिंदु का नाम कुछ रख लेते हैं। ठीक है, अतः रेखा व समतल का प्रतिच्छेद बिंदु, अतः रेखा व समतल का प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिल गया, ये हुआ अल्फा -l गामा अपान n बीटा -m गामा अपान n 0। ये बिंदु मिल गया जहाँ जनक रेखा समतल z = 0 समतल से मिलती है। तो यह बिंदु आधार वक्र में स्थित है। यह बिंदु किस में स्थित है, आधार वक्र में भी स्थित है। अतः यह आधार वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो आधार वक्र का जो समीकरण है उसमें s के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ये y के स्थान पे ये, z के स्थान पे ये, यही रख दिए, यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, l अपान n की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जनक रेखा के समीकरण से। तो जनक रेखा के समीकरण से जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे s - अल्फा अपान l y z - गामा अपान n, तो l अपान n की वैल्यू निकालेंगे तो ये अपान ये हो जाएगा। इसी y - बीटा अपान m z - गामा अपान n, तो m अपान n की वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए। तो m अपान n की वैल्यू निकालिए, l अपान n और l अपान n की जो वैल्यू आई है, l अपान n और m अपान n की जो वैल्यू आई है यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, वैल्यू इक्वेशन सेकंड में हम रख देते हैं। तो सेकंड में यहाँ पे रख दिए, तो यहाँ पे सेकंड में रख करके इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे और इसके नीचे 1 लिखेंगे, LCM लेंगे। LCM लेंगे तो सबके पट्टी में क्या रहेगा, z - गामा के स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, z - गामा। तो बटे वाला पद हट सके इसलिए z - गामा के स्क्वायर का हम गुणा कर देंगे, या LCM लेने के बाद z - गामा के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे किए। अब इसका कोष्टक खोलने के बाद यहाँ पे इसे ये क्या है, LCM लिए, इसमें LCM लिए और यहाँ भी LCM लेंगे। तो LCM लेने के बाद z - गामा का स्क्वायर यहाँ रहेगा, z - गामा के स्क्वायर, नीचे z - गामा, तो बटे वाला पद हट सके इसलिए z - गामा के स्क्वायर का यहाँ पे LCM लेने के बाद
एलसीएम यहाँ पे लिए, ये एलसीएम लिए, तो ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, जो पद कैंसिल हुए तो काट दिए इसको, इसको इससे काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जेड माइनस गामा के स्क्वायर, जेड माइनस गामा के स्क्वायर, जेड माइनस गामा, जेड माइनस गामा, जेड माइनस गामा के स्क्वायर का हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए। जेड माइनस गामा के स्क्वायर का जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पट्टी वाले पद हट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा क्या, ए अल्फा जेड माइनस एक्स गामा का स्क्वायर, बी बीटा जेड माइनस बाई गामा का स्क्वायर, और 2g अल्फा जेड माइनस एक्स गामा और जेड माइनस गामा, और 2f बीटा जेड माइनस बाई गामा जेड माइनस गामा, और प्लस c जेड माइनस गामा के स्क्वायर बराबर 0। यही आभीट शंकु का समीकरण है, यही आभीट शंकु का समीकरण है। एक और सवाल देखते हैं, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए, किस शंकु का, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0 0 3 तथा आधार वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 जेड बराबर 0 है। तो दिया है एक शंकु का शीर्ष है, शीर्ष का निर्देशांक क्या है 0 0 3, आधार वक्र का समीकरण क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, आधार वक्र का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 जेड इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमें शंकु का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे शीर्ष क्या है 0 0 3, तो 0 0 3 से होकर जाने वाली जनक रेखा का समीकरण है क्या, x माइनस 0 अपान एल, वाई माइनस 0 अपान एम, जेड माइनस 0 अपान एल। जनक रेखा एक जो है जेड बराबर 0 समतल से जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु के निर्देशांक के लिए जेड बराबर 0 समीकरण एक में रख देंगे यहाँ, तो 0 माइनस 3 अपान एन, और फिर एस बाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स अपान एल, वाई अपान एम, और यहाँ पे जेड के स्थान पे 0 लिख दें, 0 माइनस 3 अपान एन। अब यहाँ से हम एस बाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो एस बाई जेड की वैल्यू जब निकालते हैं तो एस की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से देखिए एस की वैल्यू आती है क्या, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 एल अपान एन, वाई की वैल्यू माइनस 3 एम अपान एन, जेड की वैल्यू 0। अतः रेखा व समतल का प्रतिच्छेद बिंदु ये आ गया। यदि यह बिंदु निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पर स्थित हो तो इस बिंदु का निर्देशांक निर्देशक वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अर्थात एस स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एस के स्थान पे क्या लिख देंगे, माइनस 3 एल अपान एन का स्क्वायर माइनस 3 एम अपान एन का स्क्वायर बराबर 4, ठीक है। और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ एल अपान एन का स्क्वायर एम अपान एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। एल अपान एन की वैल्यू एस माइनस 0 अपान जेड माइनस 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे क्या लिख देंगे वाई माइनस 0 अपान जेड माइनस 3। ये समीकरण 1 से यहाँ पे देखिए जिसकी ज़रूरत आपको है, एल अपान एम की वैल्यू, तो यहाँ पे एल अपान एन तक एक्स माइनस 0 अपान जेड माइनस 0, या एल अपान एन की वैल्यू तो एस से माइनस 0 अपान जेड माइनस 3, एम अपान एन की वैल्यू तो वाई माइनस 0 अपान जेड माइनस 3, एम अपान एन की वैल्यू की जरूरत है तो वाई माइनस 0 अपान जेड माइनस 3, एल अपान एन की वैल्यू है तो एस माइनस 0 अपान जेड माइनस 3। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, इक्वेशन यहाँ से निकाल के, इक्वेशन फर्स्ट से निकाल करके वो वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद इसका ब्रैकेट खोल दिए, तो 9 ये एक्स स्क्वायर जेड माइनस 3 का स्क्वायर, 9 ये वाई का स्क्वायर जेड माइनस 3 का स्क्वायर, 4 तो जेड माइनस 3 को इधर ले आए तो 4 जेड माइनस 3 का स्क्वायर, 9 एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर, 4 जेड माइनस 3 के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर माइनस 4 जेड स्क्वायर, इधर आएगा देते हैं 6 चौको 24, ठीक है। इधर आ जाएगा यहाँ पे 9, तो 9 इधर आएगा तो क्या होगा 9 चौको 36, तो माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो 9 एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर माइनस 4 जेड स्क्वायर प्लस 24 जेड माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यही आभीट शंकु का समीकरण है, यही आभीट शंकु का क्या है, समीकरण है, यही आभीट शंकु का समीकरण है। इस प्रकार किसी शंकु का शीर्ष दिया हो, उसके आधार वक्र का समीकरण दिया हो, तो उस शंकु का समीकरण हम कैसे निकाल सकते हैं, इस पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक क्वेश्चन बताया गया। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके। थैंक यू सो मच।